अगर हर हिंदू भगवत गीता पढ़ ले, यथार्थ गीता पढ़ ले, रामचरितमानस पढ़ ले, तो बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे डाउट स्वतः खत्म हो जाएंगे। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, आनंदित कभी नहीं होगा। गीता के इस शो ने पूरी दुनिया में एक बहुत छोटी सी लॉ जगा दी है। मतलब इस शो को बंद किया ही नहीं जा सकता जब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद है। इस शो का एक बड़ा छोटा सा उद्देश्य है, उद्देश्य महान है, छोटा सा है कि आपको आपके दुख से, चुनौती से नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। दुनिया में आप किसी व्यक्ति को उसके दुख से बाहर कर सकते हो, क्योंकि दुख अज्ञानता का परिणाम है। उसकी चुनौतियों से आप उसे बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि चुनौती जीवन का एक अभिन्न अंग है। इन दोनों में बहुत फर्क है। तभी तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। बुद्ध को, भगवान बुद्ध को दुनिया का पहला साइंटिफिक, वैज्ञानिक पैगंबर कहा गया। इसीलिए बहुत कम लोग बुद्ध को समझ पाए और बहुत कम लोग बुद्ध की शरण में गए। इस देश ने तो भगा ही दिया। दोबारा दलित आंदोलन पैदा हुआ और डॉक्टर अंबेडकर ने नवयान नामक एक नए संप्रदाय का उद्घोषणा की, तो फिर से जिंदा हुआ। क्योंकि बुद्ध एक बहुत ही वैज्ञानिक पैगंबर है। कहते हैं यार ईश्वर ईश्वर की बात मत करो, क्या करोगे ईश्वर से मिलकर। मतलब भारत जैसे देश में ईश्वर और आत्मा के विषय पर चुप हो जाना, चुप, इनकार नहीं किया उन्होंने। इसीलिए उन्हें अज्ञेयवादी कहते हैं, एग्नोस्टिक। बोला जो जानने की चीज है उस पर कोई दूसरा कैसे बोल सकता है। ईश्वर जानने की चीज है। सारी समस्या उन लोगों ने खड़ी की है जो ईश्वर को मानते हैं। जो ईश्वर को जान गए वो समस्या कभी नहीं खड़ी करेंगे। इस दुनिया में सारी समस्या उन्हीं लोगों के द्वारा खड़ी की गई है धर्म के नाम पर, जो ईश्वर को मानने का दावा करते हैं। जो ईश्वर को जान गए वो समस्या कभी नहीं खड़ी करेंगे। हसन बसरी मुसलमान सूफी हुए, बीबी राबिया मुसलमान सूफी हुई, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। मैं आपको एक ग्राफ देता हूं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, फिर कबीर, संत कबीर, संत रविदास, संत रामानंद, संत नामदेव, फिर आप आ रहा हो तीसरा हसन बसरी। बसरा एक जगह है इराक में। बीबी राबिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इनमें से एक आदमी आप बताओ, एक
तीनों आपके सामने हैं। ये तीनों संत धारा है। ये सिखिज्म की संत धारा है, ये सनातन की संत धारा है, ये इस्लाम की संत धारा है। और तीनों धाराओं में किसी एक व्यक्ति को आप बताओ जिसने किसी निषेधात्मक बात को बढ़ावा दिया हो। है ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ईश्वर को जानने वाले हैं। ये सारे ईश्वर को जानने वाले हैं। जैसे आप पुरोहितों पे आओगे, जैसे आप पुरोहित वर्ग पे आओगे, तनाव दिखाई पड़ेगा। आजकल तो बड़े सारे बाबा लोग इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हो गए। मैं हैरान हूं कि बाबा लोग इंटरनेशनल रिलेशन, रेडक्लिफ लाइन के बारे में नहीं पता होगा, डुरांड लाइन के बारे में नहीं पता होगा। बाबा लोग इंटरनेशनल मुद्दों पे वक्तव्य दे रहे हैं। देश वाकई सही रास्ते पे जा रहा है, बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा है, बड़े शानदार रास्ते पे जा रहा है। सर, इंटरनेशनल मुद्दों पे बोलने के लिए ना, इंटरनेशनल रिलेशन एक विषय, उसको समझना पड़ता है और गूढ़ विषय है, सबके लिए नहीं है। खैर, बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो ये ईश्वर को जानने वाला वर्ग है। प्रेम, भाईचारा, इनके मुंह से यही निकलेगा, क्योंकि वो चेतना का स्वरूप है। अब मैंने कहा कि दुख का कोई इलाज नहीं। पुरोहितों के पास वो कहते हैं आप स्वर्ग जाओगे, या आप जन्नत जाओगे, या आप हेवन जाओगे, वहां पे इसका समाधान होगा। ये दुनिया तो, ये तो माया नगरी है, माया का स्थल है, यहां तो सभी दुख पाते हैं, तो जीने का कोई सार ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन जब आप गीता पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, आदि ग्रंथ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, और मानव ने सबसे बड़ी गलती यही की आधुनिक युग में कि उसने स्वयं ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। लिटरेसी रेट के बढ़ने के बाद अगर हर हिंदू भगवत गीता पढ़ ले, यथार्थ गीता पढ़ ले, रामचरितमानस पढ़ ले, तो बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे डाउट स्वतः खत्म हो जाएंगे। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, आनंदित कभी नहीं होगा। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, आनंदित कभी नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय और मन का नेचर ही है असंतुष्टता। कोने में, दिल के किसी ना किसी कोने में असंतुष्टता बैठी रहेगी, और जहां भी असंतुष्टता होगी वहां दुख का कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा।